हेलो बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और अपने घर में पढ़ रहे होंगे। आपका वेलकम है हमारे इस तूफानी बैच में, जो कि सिर्फ आपके लिए बनाया है हमने, जो कि 1 जनवरी से हम लॉन्च कर रहे हैं। तो जैसे कि आज हमारी पहली क्लास है आपकी, जो हमने साइंस की ली है विद्युत के ऊपर। किसके ऊपर? विद्युत के ऊपर। फिजिक्स का हमने यूनिट उठाई है आपकी, एनसीईआरटी बेस्ड होगी पूरी क्लास। एक एक कंसेप्ट समझेंगे, उसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स परफॉर्म करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आने के पूरे पूरे चांस है। राइट, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो, विद्युत धारा आपका चैप्टर का नाम है। इसका जो पहला टॉपिक है वो है आवेश। क्या है? आवेश, विद्युत आवेश। कहता है कि किसी पदार्थ का वह गुण, मतलब कोई यहाँ पे पदार्थ लिया गया है, फिजिक्स का एक यूनिट ली हुई है, ठीक है, उसका कोई गुण है, मतलब उसकी कोई प्रॉपर्टी है। जो प्रॉपर्टी हमने यहाँ ली है वो कैसी है? यहाँ पे भौतिक, कैसी है? फिजिकल प्रॉपर्टी है, जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। देखो, यहाँ पे जो भौतिक गुण है ना इसका, किसका? किसी भी पदार्थ का जो हमने लिया है यहाँ पे, उसकी वजह से क्या होगा? दो चीज में आपको प्रभाव उत्पन्न देगा वो। पहला इलेक्ट्रिसिटी में, विद्युत में, और दूसरा आपका चुंबक में, मैग्नेटिक। जो आप मैग्नेट्स देखते हो, आपस में अट्रैक्शन होती है उनमें, है ना, इलेक्ट्रिसिटी। इनमें अगर कोई ना प्रभाव अगर हमें देखने को मिलता है तो वो ही क्या कहलाता है? आपका आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका आवेश कहलाता है। देखो, आवेश को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? इसका जो प्रतीक होता है वो होता है छोटा क्यू और बड़ा क्यू। एक क्यू नहीं, क्योंकि हम इसे दोनों ही क्यू से दिखा सकते हैं। ठीक है, हम इसे छोटे क्यू से बड़े क्यू, दोनों ही क्यू से हम क्या कर सकते हैं? प्रदर्शित कर सकते हैं। अब ये जो आपका आवेश है, ये देखो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। अगर मैं इसके प्रकार की बात करूं तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्लस में और एक होता है माइनस में। ठीक है, एक होता है प्लस में और एक होता है माइनस में। प्लस का जो साइन है आपका वो धनात्मक है। कैसा है? धनात्मक। ठीक है, और जो माइनस का है वो ऋणात्मक है। राइट, देखो, प्लस है तो हमने धनात्मक ले लिया और माइनस है तो ऋणात्मक ले लिया, मतलब दोनों ही साइन अलग अलग चीजें दर्शा रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब अगर मैं मेन चीज इनकी बात करूं तो अगर प्लस का साइन कहीं आपको देखने को मिलता है आवेश का, तो इसका मतलब यह है कि उनके इलेक्ट्रॉन में क्या है? कमी है। क्या है? कमी है। इलेक्ट्रॉन बेचारे इसमें कम है। ठीक है, और जहां आपकी माइनस की बात हो रही है, यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, यहां इलेक्ट्रॉन अधिक है। क्या है? अधिक है। चलो एक एग्जांपल लेके समझो। हाँ जी, एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने क्या करा? हमने एक कंघी ले ली, हमने एक कोम्ब ले ली। राइट, इसको हमने अपने ड्राई हेयर्स में रब करा, हमने अपने बाल में से रब करा, करते हैं ना? हाँ जी, उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करा कि हमने बहुत सारे पीसेस ले लिए हैं, टुकड़े कर लिए हैं कागज के छोटे छोटे से। ठीक है, और उसको हमने इस कॉम्ब, जब हमने इसे बहा लिया अपने किससे? हेयर से इसे कॉम्ब कर लिया, उसके बाद हमने उस टुकड़ों के ऊपर इसको कॉम्ब को रखा, थोड़ा उसे पास ले गए। उससे क्या होगा? उससे मैम एक ही चीज होगी कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने लगेगा। क्या होने लगेगा? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। देखो, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आवेश की वजह से निकले हैं। किसकी वजह से? आवेश की वजह से इलेक्ट्रॉन निकले हैं। ये इलेक्ट्रॉन ना तो कभी खत्म होते हैं ना कभी बनते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर होते हैं। क्या होते हैं? सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाते हैं। अभी तक इसमें कोई आवेश नहीं था, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से इसमें आवेश क्या हो गया? पैदा हो गया। राइट, तो इसमें जब हमने टुकड़े चेक करे तो उसके पास जब हम कॉम ले गए तो एकदम से टुकड़े इसके पास क्या हो जाएंगे? कलेक्ट होने शुरू हो जाएंगे, इसके बिल्कुल उठने लगेंगे टुकड़े। ठीक है, और इससे अटैच होना शुरू कर देंगे। इससे हमें पता लग गया कि आपका जो कंघी है, आपकी जो कॉम है, उसमें कैसा आपके इलेक्ट्रॉन जो उस पर चले गए, सारे इलेक्ट्रॉन तो उस पर चले गए, सारे टुकड़े तो उस पर चले गए। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? अधिक हो गया। इलेक्ट्रॉन अधिक होने का मतलब है कि हमारा जो साइन है वो कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। और दूसरी तरफ बेचारे टुकड़े तो सारे चले गए, मतलब इलेक्ट्रॉन तो उसने ले लिया, इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? कमी होगी। जहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है वहां कौन सा साइन लग जाता है बच्चों? पॉजिटिव लग जाता है। कैसा लग जाता है? पॉजिटिव। आई होप क्लियर हो गया होगा नेगेटिव और पॉजिटिव आवेश का सारा संबंध किससे है? इलेक्ट्रॉन से है। अगर इलेक्ट्रॉन कम है
तो आपका प्लस आ जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन भर भर के ले रहा है, वो अपनी तरफ खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो आपका साइन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, आगे देखो, इसमें क्या है, अगर मैंने बता दिया भैया आपको प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस चार्ज, अगर ये अलग अलग, एक समान नहीं है, एक समान नहीं है, अगर ये अलग अलग हुए तो ये आपस में क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, आपस में क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। आपने देखा नॉर्थ और आपका जो मैग्नेट का क्या कहते हैं पोल होता है ना, तो आपस में क्या होता है, अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, नॉर्थ टू साउथ, राइट। तो ये क्या होगा, दोनों ही आवेश क्या होंगे, अट्रैक्ट होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसी की जगह अगर समान है, एक समान है, या तो प्लस प्लस है या फिर माइनस माइनस है, तो वो आपस में अट्रैक्ट नहीं होंगे, वो दूर भागेंगे। क्या करेंगे, वो दूर भागेंगे। ठीक है, और अगर वो अलग अलग चार्ज ले रहा है तो आपस में अट्रैक्ट होने की, आकर्षित होने की वो कोशिश करेंगे। ठीक है, इसका जो आपका एसआई मात्रक होता है, इसका जो आपका एसआई मात्रक होता है, मतलब जो यूनिट होती है आपकी सिस्टमैटिक, वो होती है बच्चों कूलाम। क्या होती है, कूलाम। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इसकी जो यूनिट होती है वो कूलाम होती है, जिसको हम सी से प्रदर्शित कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं, सी से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी यूनिट। तो मैं इसको मार्क कर देती हूँ आपका बोल्ड, कि भैया कूलम होता है और इसे प्रदर्शित हम सी से कर सकते हैं। ठीक है, प्लस माइनस का मैंने सिस्टम बता दिया आपको, प्रकार मैंने बता दिए इसमें। ठीक, और अब मैंने आपको प्रतीक भी बता दिया, इसका डेफिनेशन भी आपकी हो चुकी है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो बच्चों आगे देखते हैं इसके बारे में। तो बच्चों ये आपका सेकंड टॉपिक है, जो कि है आवेश का क्वांटीकरण। सबसे इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसमें हमारा पहला सूत्र आ जाएगा इस चैप्टर का। क्या आ जाएगा, पहला सूत्र, फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, आवेश, आवेश के आपके कंसेप्ट में। देखो क्या कह रहा है, आवेश का क्वांटीकरण का ये मतलब है कि सारी चीजें किस पे डिपेंड है, इलेक्ट्रॉन पे। सारी चीजें किस पे डिपेंड है, इलेक्ट्रॉन पे। सबसे छोटा आवेश किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का। आई रिपीट कि सबसे छोटा आवेश किस पे होता है, इलेक्ट्रॉन पे। तो सबसे छोटा आवेश आपका किसका है, इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन ना तो कभी बनते हैं और ना ही कभी नष्ट होते हैं। ना तो वो बनेंगे और ना ही वो खत्म होंगे, बस क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर होंगे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, राइट। तो यहां देखो, हमने दो बॉडी ले ली है, इसका नाम ए है और इसका नाम बी है। ठीक है, लेट कर लिया, मान लिया। इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, इसमें से क्या हो रहा है, कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, यहां देखो, हमने कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुई, 1 2 3, ऐसे बहुत सारे नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं क्या कर सकती हूँ, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकती हूँ, दे सकती हूँ। तो जैसे वो इलेक्ट्रॉन ए से बी में गए, ध्यान से सुनना, जैसे वो इलेक्ट्रॉन ए से किस में गए, बी में गए, कितने गए, 1 2 3, इंफिनिटी। कोई कितने भी जा सकते हैं, कितने भी जा सकते हैं नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है, ये आपके एन हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। मतलब नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, ट्रांसफर हुए हैं, ए से बी में गए हैं। समझ आया? देखो अब ध्यान से समझना, आपका एक फॉर्मूला बन के निकलता है Q इज इक्वल टू एन ई, Q इज इक्वल टू एन ई। इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है बच्चों कि कितने इलेक्ट्रॉन ए बॉडी से बी बॉडी में गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और उसके साथ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, क्योंकि भाई हम किसका ट्रांसफर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का ही तो कर रहे हैं। ये तो आपका नंबर है कि भैया 1 गया, 2 गया, 3 गया, 4 गया, 5 गया, कितने भी जा सकते हैं। समझ आई? लेकिन साथ में इलेक्ट्रॉन लिखना तो जरूरी है, क्यों, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन का ही तो ट्रांसफर कर रहे हैं। और इनसे उत्पन्न क्या होता है, आवेश होता है। मैंने बताया था आपको अभी कि इलेक्ट्रॉन ही आवेश का कारण है, इलेक्ट्रॉन ही आवेश का क्या है, एक कारण है उत्पन्न होने का। तो अगर जब तक ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो उस पर कुल आवेश कितना आया, ध्यान से सुनना, कुल आवेश उस पर कितना आया बॉडी पे, तो वही हमें ये बताना है, किससे, क्वांटीकरण की प्रोसेस से। समझ आई? समझ आ गया? देखो तो ये आपका आवेश है कि भैया कितना आवेश हुआ है, कितना आवेश उसने ले लिया बॉडी ने,
n क्या है यहाँ पे, देखो n जो होता है ना पूर्णांक होता है। n जो है आपका कोई भी हो सकता है, 1 2 3 4, मतलब कितने भी नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन वो नंबर आपके पूरे होने चाहिए, होल नंबर होने चाहिए, पूर्णांक। समझ आई? ये ना तो आप फ्रैक्शन में ले सकते, ठीक है, और ना ही आप इसे डेसिमल में ले सकते हैं। ना तो ये फ्रैक्शन में होंगे और ना ही ये डेसिमल में होंगे, ये होल नंबर होंगे, एक इंटीजर कहलाएगा। समझ आया? ठीक है। इलेक्ट्रॉन की जो आपकी पावर होती है, देखो अब इस पे न्यूमेरिकल्स आएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन गए ये तो हमने पता कर लिया इनसे, लेकिन न्यूमेरिकल्स आएंगे तो उसकी हमें पावर पता होनी चाहिए। समझ आई? तो इलेक्ट्रॉन का जो आपकी पावर होती है वो आपकी इतनी होती है, कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 की पावर -9 कूलम। क्योंकि भैया आवेश की वजह से क्या हो रहा है, आपके इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हो रहा है, कूलम बन रहे हैं, और कूलम क्या आता है यहाँ पे, आवेश की बात हो रही है। तो आई होप ये आपको फॉर्मूला तो पता लग गया होगा भैया कैसे बना। समझ आया? कुछ नहीं करा हमने, बस ए बॉडी से बी बॉडी तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे, कितने करे वो बता दिया, और उससे हमें कितना चार्ज मिला, कितना आवेश मिला, इससे हमने एक फॉर्मूला बना दिया। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। तो बच्चों आज की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने किसके बारे में समझा, सबसे पहले हमने कवर करा आवेश। क्या करा? आवेश। हमने समझा कि आवेश क्या काम कर रहा था, ठीक है, हमने प्लस माइनस चार्ज इसमें बांटे, प्रकार करा हमने उसका, राइट। हमने किससे प्रदर्शित करना था वो भी हमने कवर कर लिया है, हमने एक्सपेरिमेंट भी इसका देख लिया है। उसके बाद हमने करा आवेश का क्वांटीकरण, इससे हमारा एक सूत्र निकला था Q इजिकल टू एन ही। क्या निकला था? Q इजिकल टू एन ही। इस पे आपके जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, देखो इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट करा है, हमने क्या करा है, दो टॉपिक लिए हमने, आवेश और आवेश का क्वांटीकरण, हमने कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर लिया है। इसके सूत्र पे आपके न्यूमेरिकल्स बने हुए हैं जो कि बोर्ड में आ जाते हैं, तो वो हम कवर करेंगे अगली आपकी क्लास में। जब तक आप इसको एकदम स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, इस सूत्र को बार बार लिखिए, क्या हो रहा है फिर से वीडियो देख लीजिए जिसको नहीं समझ आया, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट आपकी जो क्लास होगी इसी चैप्टर की, उसमें हम समझेंगे कि ये सूत्र किस तरह से न्यूमेरिकल्स में परफॉर्म कर रहा है। तो जब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।